हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, रेसिस मंकी आरएच सिस्टम, टेस्ट प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। वन बाय वन हम इन तीनों को पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अचीवमेंट्स हम देख लेते हैं। अर्ली 1600 से लेके अभी तक जो हमने अचीव करा है रिगार्डिंग टू ब्लड ग्रुपिंग, वो सब यहाँ पर मेंशन है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिर्फ और सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, और यही हमारा टॉपिक है, यही हम स्टिक रहेंगे। बट हमें इन सब के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से। हिस्ट्री, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं इसका। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्ल एंड स्टेनर ने 1900 में डिस्कवर्ड किया। आरबीसी एंड सीरम सैंपल्स को मिक्स करके उन्होंने देखा कि क्लम्प्स एंड एग्लूटिनेशन, और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाइड करे 3 ब्लड ग्रुप, ए बी सी। सी को लेटर ऑन ओ कर दिया गया, और जो फोर्थ ब्लड ग्रुप था वो ए बी, राइट। और ये ब्लड ग्रुप हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों रहे? क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि डेंजर रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे। अब इसमें से की पॉइंट्स क्या है? जैसे डिस्कवरी 1900 में, राइट, एंड अर्ली क्लासिफिकेशन ए बी सी, सी को लेटर ऑन ओ कर दिया गया। और हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये 1902 में डिस्कवर्ड हुआ, और सर कार्लन स्टेनर को 1930 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब यहाँ पर 2 लॉ है जो वर्क करते हैं, लैंडरस्टेन लॉ। अब इसमें फर्स्ट में क्या है कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे तो एंटीबॉडी जो है एब्सेंट होगी सीरम में, राइट। इसी से ऑपोजिट दूसरा क्या कहता है कि अगर एंटीजन जो है एब्सेंट है आरबीसी पे, ओके, तो एंटीबॉडी उससे ऑपोजिट जो है सीरम में प्रेजेंट होगी। इसको अनदर वे से हम देख लेते हैं। सपोज जैसे ग्रुप ए है ब्लड ग्रुप, राइट, तो आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए प्रेजेंट होगा, लेकिन ऑपोजिट एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में। अब जैसे ग्रुप बी है, राइट, आरबीसी पे एंटीजन हुआ बी, लेकिन जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगी वो ए रहेगी। उसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी, तो आरबीसी पे जो एंटीजन रहेगा वो ए बी दोनों प्रेजेंट रहेंगे, बट प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी जो है वो नहीं होगी। उसी तरह ही ग्रुप ओ, आरबीसी पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट रहेगा आरबीसी पे, बट प्लाज्मा में जो है दोनों ही एंटीबॉडी रहेगी, एंटी ए एंटी बी। इसको एक और तरीके से समझते हैं, राइट। जैसे यहाँ ये जो पूरी लाइन मेंशन है ये है फादर ब्लड टाइप, राइट, ये मदर ब्लड टाइप, और ये चिल्ड्रन का ब्लड टाइप। अब सपोज जैसे मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का भी ए है, तो यहाँ पर क्या है, या तो ए रहेगा, अगर ए एक्सेप्ट नहीं किया बेटे चाइल्ड ने तो ओ हो जाएगा, मीन्स वहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बट एट सब्सटेंस जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। उसी तरह बी और ए, अब ए बी है, या तो ए होगा या बी होगा, ए बी होगा, या फिर अगर कोई भी दोनों में से नहीं लिया तो ओ होगा, राइट। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, राइट, न्यूक्लिएटेड आरबीसी की, वेट, यहाँ पर जब हम न्यूक्लिएटेड आरबीसी की बात कर रहे हैं, राइट, इसी पे एंटीजेंस प्रेजेंट है, ओके। तो जब आरबीसी जो है ए न्यूक्लिएटेड सेल है, इसमें न्यूक्लिएटेड नहीं है, तो इसमें ये एंटीजन सब्सटेंस आया कहाँ से? तो इसी को आगे हम पढ़ेंगे, और यही इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज ब्लड ग्रुपिंग तो कोई भी कर लेगा, बट ये एंटीजेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हाउ इट फॉर्म्स, हाउ इट कम्स, राइट। तो फर्स्ट वे स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेम सेल से हमें देखना पड़ेगा, ओके। तो आरबीसी जो है स्टेम सेल से जब फॉर्म्ड हुआ, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, लेट एरिथ्रोब्लास्ट, राइट। यहाँ पर न्यूक्लियस है हमारे सेल में ना, तो यहीं पर ही न्यूक्लियस मटेरियल होगा, राइट। और यहीं से ही जो है फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन रहेगा, यहीं से ही एंटीजन जो है, हालांकि इससे भी पहले ही फॉर्म्ड होना शुरू हो जाते हैं, बट एंटीजन यहाँ पर जो है होते हैं प्रेजेंट। और जब हमारा जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने की वजह से वो
न्यूक्लियस जो है सेल से आउट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ए न्यूक्लिएटेड हमारे पास सेल रह जाता है, और इसी पे ही अभी तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं ए बी ओ की, इसके अलावा भी इस पे काफ़ी एंटीजन्स जो है आरबीसी सरफेसेस पे इस पे प्रेजेंट रहते हैं, बट हम अभी जो बात कर रहे हैं सिर्फ ए बी ओ की बात कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पर अभी हम आर एच की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ए बी ओ की, राइट। अब इस एंटीजन को देखते हैं कि जो आरबीसी पे एंटीजन पे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एंटीजन जो है प्रेजेंट है, बट ये एंटीजन आया कहाँ से उसके बारे में देख लेते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसी का ही अनदर फॉर्म जो है उसको आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। इन न्यूक्लिएटेड आरबीसी क्रोमोसोम नंबर 19, राइट, रिलीज फूकोस ट्रांसफेरेज, यहीं से जो है फूकोस निकला, राइट, अटैच्ड विद ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 monosaccharide is equal to oligosacharide, right. Chromosome number 19 release fucose transferase, and fucose attached with oligosaccharide and combined together makes H substance, H antigen. H antigen is equal to O blood group. ओके, गॉट इट। अब हम सेकंड की बात करते हैं, ए की। परसेप्शंस तो वही है जैसे न्यूक्लिएटेड आरबीसी क्रोमोसोम नंबर 19 रिलीज फूकोस ट्रांसफेरेज एज वेल एज क्रोमोसोम नंबर 9 रिलीज फ्रॉम लोकस एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, these two substances together attached on oligosaccharide is makes A antigen, राइट। क्रोमोसोम नंबर 19 से जब फोकोस निकला और क्रोमोसोम नंबर 9 से एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन निकला और वो ओलिगोसेक्राइड के साथ जाके अटैच हुआ तो वो ए एंटीजन बनता है। ऐसे ही बी की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर 19 इन न्यूक्लिएटेड आरबीसी क्रोमोसोम नंबर 19 रिलीज फोकोस ट्रांसफेरेज एज वेल एज क्रोमोसोम नंबर 9 रिलीज ग्लैक्टोज अटैच्ड ऑन ओलिगोसेक्राइड इज इक्वल टू बी एंटीजन। ओके, नेक्स्ट, in nucleated RBC, chromosome number 19 release fucose transferase as well as chromosome number 9, both locus chromosome, both maternal and paternal, right। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे ये क्रोमोसोम, राइट, सेकंड क्रोमोसोम, ये लोकस होता है, ये मैटरनल पैटर्नल, ये तो पता ही होगा। अब इसी में से ही अब एक ए बी की बात कर रहे हैं, अगर बी मदर से आया, राइट, ठीक है, और सेकंड वन फादर से आया, राइट। अब ये ए है, ये बी है, अब दोनों से ही ए बी जो है, जो चाइल्ड है उसे दोनों से ही मदर फादर से ए बी मिल गया, राइट। तो यहाँ पर यही एंटीजन की फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, ओके, कि क्रोमोसोम नंबर 19 रिलीज फूकोस ट्रांसफेरेज एंड क्रोमोसोम नंबर 9 both locus release galactose as well as an acetyl galactosamine attached on oligosaccharide is equal to A antigen as well as B antigen। जो both antigens जो है वो present रहेंगे तभी वो AB antigens कहलाएंगे, राइट। अब यहाँ तक हमने 4 ब्लड ग्रुप की बात करी है, राइट, A B O A B, राइट। इनके अलावा एक और ब्लड ग्रुप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, उसको हम देख लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ यहाँ पर, राइट। जैसे हमने अभी जो पीछे बात करी, ये जो सारे सेल्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, इन पे एच सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन पे जो एच सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है, ओके। अब इस पे जब एन एसिटाइल ये लगा, ठीक है, ट्रांसफेरेज होके, तो ये बन गया ए, राइट। अभी मैं यहाँ पर ना ए पॉजिटिव ना ए नेगेटिव बता रहा हूँ, सिर्फ ओनली ए ब्लड ग्रुप बता रहा हूँ, राइट। अब इसी पे ही जब ग्लैक्टोज लगा तो ये बन गया बी, अब जब इसी पे ही ये दोनों लगे तो बन गया ए बी, राइट। अगर इस पे कुछ भी नहीं लगा और फूकोज सिंपल रहा तो ये एच ही रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस पर ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा ना एच एंटीजन होगा, वो सेल जो होगा ब्लैंक होगा,
वो जो होता है वो बॉम्बियो कहलाता है। ना उस पर एच रहेगा, ना उस पर ए रहेगा, ना उस पर बी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और इसी से ऑपोजिट जो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में पाई जाएगी वो ओ की पाई जाएगी। और यही जो चीज़ है यही मेंशन करी गई है, इसको भी पढ़ते हैं। द बॉम्बे ब्लड ग्रुप आल्सो नोन एज ओ एच फिनोटाइप, फिनोटाइप जीनोटाइप तो पता ही होगा, इज अ रेयर ब्लड टाइप दैट कैन बी इजीली मिस्टेकन ओ ब्लड ग्रुप ड्यू टू absence of H antigen. However, unlike O blood group, individual with the blood group have anti-H antibody which make incompatible with O blood during cross match. ओके, यहाँ तक जो थे अभी हमने एबीओ की बात करी है। और इन ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप एक सिस्टम हुआ, इस सिस्टम के अलावा भी काफ़ी सिस्टम जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब उन सिस्टम को देख लेते हैं। 48 अननोन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो अवेलेबल है, बट जो क्लिनिकली इम्पोर्टेंस है वो ए बी एंड ओ ही है, राइट। और इसके अलावा जो सेकंड में क्लिनिकली इम्पोर्टेंस रखता है वो आर एच रखता है, आर एच पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन ऑन आरबीसी आरएचडी। आरएचडी के प्रेजेंट होने से ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। बट इन दो के अलावा जो अदर्स ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर मेंशन है, एमएनएस, पी, कैल, लेविस, डफी, किड एज वेल इनके एंटीजन। फॉर एग्जांपल कैल जो है वो 25 एंटीजन मतलब उसमें मेंशनड है, और क्रोमोसोम नंबर 7 पे स्टिक करता है वो, राइट। जैसे लेवाइस है, लेविस, लेविस जो है 6 एंटीजन है इसमें, और क्रोमोसोम नंबर 19 पे रहता है ये, जिससे हम बात कर रहे थे एमएनएस की। जैसे अब इसमें कह सकते हैं कि जैसे हम एबीओ कहते हैं उसी तरह ही, जैसे ब्लड ग्रुप पूछे तो उसमें बोल सकते हैं कि एम ब्लड ग्रुप, नो, बट वी आर ओनली स्टिक ऑन दिस एबीओ ब्लड ग्रुप, राइट। सो ऐसे करके ये सारे ब्लड ग्रुप जो इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप्स हैं ये यहाँ पर मैंशनड है। इसके बाद हम सेकंड पे बात करते हैं, rhesus monkey RH blood group system. Why we called rhesus monkey? Because जब इसका डिस्कवरी चल रही थी तो उस टाइम इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ये 1939 एंड 40 के बीच में RH का डिस्कवरी हुआ सर कार्ल एंड स्टेनर के साथ, एज वेल एज मतलब इनके साथ जिन्होंने इस डिस्कवरी पे काम किया वो थे अलेक्जेंडर विनर, राइट। इन दोनों ने मतलब क्या फाइंड आउट करा कि रेसस मंकी ब्लड ग्रुप, मतलब ये जो मंकी है इसके ब्लड में इसके आरबीसी जो है अगर हम रेबिट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये एग्लूडिनेट कर रहा है। ओके, सेम इन्होंने ह्यूमन का भी लिया। जब आरबीसी के जब प्लाज्मा रेबिट के प्लाज्मा को ह्यूमन आरबीसी के साथ मिक्स करा तो यहाँ पर भी इन्होंने सेम चीज़ देखी कि एग्लूडिनेट कर रहा है, बट इन सम केसेस 15% नॉट एग्लूडिनेशन ड्यू टू आर एच नॉट प्रेजेंट। यहाँ से इन्होंने ये चीज़ जो है फाइंड आउट करी कि आर एच एंटीजन प्रेजेंट होने से ह्यूमन का जो ब्लड है वो एग्लूडिनेट कर रहा है, और आर एच एंटीजन एब्सेंट होने से एग्लूडिनेट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर इन्होंने मतलब रेसिस मंकी पॉजिटिव, रेसिस मंकी नेगेटिव ना बोलते हुए आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव मतलब यही मेंशन करा, राइट। यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने सारी बताई हुई है कि कैसे कैसे यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट करी। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नेक्स्ट, हाँ दिस वन, कि आर एच डी हम बोल तो रहे हैं कि आर एच डी, लेकिन व्हाट इज़ आर एच डी, हाउ इट कम फ्रॉम्स। अब यहाँ पर भी ये डायग्राम है, इसी को ही आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो मतलब पीडीएफ है ये पूरी की पूरी ये मैं कमेंट में अटैच कर दूंगा ताकि आप इसमें से पढ़ सके, और इसी को ही पैराग्राफ फॉर्म में भी पीडीएफ में मिल जाएगा, इसकी फाइल जो अटैच कर दूंगा, राइट। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, राइट, 12 layer membrane protein starting from amino and end for carboxy end, right. These 12 layer membrane protein polypeptide chain contain D antigen, right, strongly present D antigen, right. How we can strongly, here it is a diagram which show like this,
this one. This is extracellular cytoplasm RBC lipid bilayer, and this is D antigen present on the 12 layer membrane protein. Why it is 12 layer? 1 2 3 4 5 6. 6 into 2 is equal to 12. This is 12 layer. 12 layer membrane protein contain D antigen, right? In chromosome number 1. We are talking about RHD, but here it is mentioned कि डी के अलावा भी काफ़ी एंटीजन्स जो है वो प्रेजेंट है, और जो एग्जिस्ट करते हैं इस सिस्टम के अंदर वो है डी, राइट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद है कैपिटल सी, स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई। अब इसमें जो अमंग 50 एंटीजन में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लिनिकली वो डी है। सी, कैपिटल सी मतलब प्रेजेंट, स्मॉल सी मतलब एब्सेंट, इसी तरह ही ई प्रेजेंट, ई एब्सेंट। और यहाँ पर ये चीज़ शो रखी है कि ये वीक प्रेजेंट रहता है, राइट। वैसे तो बहुत रेयर है, बट क्लिनिकली इम्पोर्टेंस RHD। बट आपको पता होना चाहिए इसके अलावा भी 4 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं। 50 जो है वो इम्पोर्टेंट है, 5 में से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लिनिकली वो डी है, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सारे ब्लड ग्रुप्स की। अब क्योंकि अब हमने ABO को भी देख लिया है, RH को भी देख लिया है, अब ABO और RH को कंबाइन करते हैं। ओके, अब देखते हैं, जब A एंटीजन हो साथ के साथ उसमें RHD हो, RHD और A, तो उसमें हम कहते हैं A पॉजिटिव या फिर RH पॉजिटिव, राइट, A पॉजिटिव। अब वैसे ही A को ही अनदर वे में देखते हैं। अगर A एंटीजन प्रेजेंट है बट RHD जो है वो नहीं है इसमें, तो वो A नेगेटिव बन जाता है। ऐसे ही B के साथ है, जब B एंटीजन प्रेजेंट हो और इसके साथ साथ RHD भी हो तो मीन्स वो B पॉजिटिव है। अगर D एब्सेंट है तो B नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो थ्योरी है वो यही वाली यूज़ हो रही है हेयर, एग्लूडिनेट और नॉट एग्लूडिनेट। एग्लूडिनेट मीन प्रेजेंट, नॉट एग्लूडिनेट मीन एब्सेंट, राइट। उसी तरह ही O पॉजिटिव है, O में देखो ना A होगा ना B होगा, H एंटीजन प्रेजेंट रहता है, H एंटीजन के साथ RHD रहेगा, राइट, RHD। अगर ऐसा रहता है तो वो O पॉजिटिव बनता है। अगर सिर्फ H है और RHD नहीं है तो वो O नेगेटिव बन जाता है। अब उसके बाद हमने RH देख लिया है और ABO देख लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स, हाउ वी परफॉर्म्ड टेस्ट, राइट। ABO ब्लड ग्रुप जो है वो एंड RH, ABO एंड RH जो है हम उसे काफ़ी टेक्निक्स के साथ मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन एंड प्रोप्रिएट है वो है ब्लड सैंपल को मिक्स करना एंटीजन के साथ और एग्लूटिनेशन फॉर्मेशन को देखना, और इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरवर्ड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ग्रुपिंग मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूँ। फॉरवर्ड ग्रुपिंग जब जब रहेगी तो RBC ही लिए जाएंगे, रिवर्स ग्रुपिंग जब जब रहेगी तो सीरम ही लिया जाएगा, राइट। यहाँ पर RBC हमने लिए है, इसमें NTA डाल रहे हैं, राइट। इसमें हमने सीरम लिया है तो नॉन सेल डाल रहे हैं। जैसे अगर हमने सीरम लिया है, अगर हमने A डाला, एग्लूटिनेट कर गया, तो इट्स मीन्स इज अ प्रेजेंट ऑफ रेसिपिएंट A, मतलब उसमें A प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है B होगा। ये एंड यही यहाँ पर मतलब बता रहे हैं। तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग में अब हम इसे पढ़ते हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में जो है हम ब्लड सैंपल्स लेंगे सबसे पहले, राइट। इसमें ब्लड, जैसे मैंने कहा था फॉरवर्ड में ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लेंगे। अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हम A B लेंगे, राइट, एंड उसको हम ब्लड के साथ मिक्स करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे। अब इसमें कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो देखो। अगर A में एक्लूडिनेट हो गया मीन्स A, अगर B में हुआ तो मीन्स B, अगर दोनों में हो गया एग्लूटिनेशन तो AB, अगर दोनों में नहीं हुआ तो O। यहाँ पर भी हमने अभी भी बात RH की नहीं करी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ AB की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। रिवर्स ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, हम प्लाज्मा या सीरम लेंगे, राइट। अब उसमें हम नोन ब्लड सेल्स A और B को
उसमें डालेंगे। अब इसमें अगर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे, अगर ए अगर उसमें प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हुआ बी, राइट, क्योंकि उसके जो प्लाज्मा में कंटेन कर रहा है वो ए एंटीबॉडी कर रहा है। अगर एग्लूटिनेशन बी में हुआ तो ग्रुप हुआ ए, क्योंकि उसके बी में एंटीबॉडी कंटेन कर रहा है प्लाज्मा में। अगर दोनों में एग्लूटिनेट हुआ मीन्स ओ, क्योंकि उसके सीरम में दोनों एंटीबॉडी है। यहाँ पर वही जो सबसे ऊपर मैंने इमेज बताई थी वही है। अगर दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है तो ब्लड ग्रुप हुआ ए बी, क्योंकि उसके उसमें ना ही ए है ना ही बी है, बट उसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी है। अब यहाँ पर जो सेकेंडली बात होती है वो होती है आर एच टाइपिंग की। अब आर एच टाइपिंग में जो ब्लड है हम सैंपल लेंगे, वो ब्लड लेंगे, हमारे पास एंटी डी होगा, राइट। मीन्स जो डी एंटीजन 12 लेयर मेम्ब्रेन प्रोटीन में जो डी दिखा था, वो डी एंटीजन को जो डिटेक्ट करेगा वो एंटी डी करेगा, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंटी डी डालेंगे और ब्लड ड्रॉप लेंगे। अब हम उसे मिक्स करेंगे, अगर तो एग्लूटिनेट कर गया तो पॉजिटिव, अगर नहीं एग्लूटिनेट करा तो आर एच नेगेटिव। ओके। अब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो सबसे फास्ट और सबसे क्विक टेक्निक से हम जो करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो कैसे करते हैं, यहाँ पर साइड बाय साइड लिखा हुआ है कि फिंगर पिक से हम इसे करते हैं और वेन सैंपल से भी कर सकते हैं। बट जब स्लाइड में बात आती है और क्विक करना होता है तो फिंगर पिक या फिर वेन दोनों में ही एक्सेप्टेबल है। हम 3 ड्रॉप लेते हैं और इस 3 ड्रॉप में ए एंटी बी और एंटी डी को ड्रॉप करते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं डिफरेंट स्टिक से, एक से ही नहीं करना है, डिफरेंट अलग अलग तीनों स्टिक जो है डिफरेंट लेनी है। अगर ए में एग्लूटिनेशन हुई और बी में नहीं हुई और डी में होगी, इट्स मीन ए पॉजिटिव। ये चीज़ सारी ऊपर हम समझ चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है और कई बार जो क्वेश्चन रेज करा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर एंटी ए का कलर ब्लू है तो क्यों है, और ब्लू कलर दिया क्यों, और कलर डिफ्रेंशिएट करना क्यों पड़ा। कलर डिफ्रेंशिएट कर इसलिए करना पड़ा, अगर आप देखो अगर सेम ही कलर होता तीनों का, आरबीसी के ऊपर अगर आप ड्रॉप गिरते तो आप लिटिल बिट कंफ्यूज रहते कि एंटी ए की डाली, एंटी बी या फिर एंटी डी की। तो इसीलिए कलर कोडिंग स्लाइटली करना पड़ा ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके तीनों में से। ब्लू कलर वाइट, ब्लू कलर पे हम दोबारा आते हैं कि ब्लू कलर कहाँ से आया, क्योंकि ए में जो है वो मिथिलिन ब्लू डला हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कलर के लिए, राइट। अब बी की बात करते हैं, बी को येलो से करा गया है, तो बी का जो येलो कलर है वो है टाट्राजाइन से, राइट। अब इससे जो है बी कलर आ गया। अब ए बी में जो है डिफ्रेंशिएट हो गया कि ए जो है वो ब्लू है, जो बी है वो येलो है। अब जो थर्ड वन है एंटी डी, उसको कलरलेस रखा गया है ड्यू टू स्पेशली आईजीजी आईजीएम, राइट, विदाउट एनी एडिड डाई। और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है इमेज कि इसका जो ब्लू कलर है वो कलर कोडिंग है, इसका जो येलो है वो भी कलर कोडिंग है, कलरलेस जो है वो भी कोडिंग है। और इसी कोडिंग से ही हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं जब हम प्रोसीजर को करते हैं, कि जब हमने ए डाल दिया है तो वो ब्लू कलर डेफिनेटली, ये यूनिवर्सल रहा है कि जो एंटी ए है वो ब्लू कलर रहता है। और यही थी कुछ सारी इंफॉर्मेशन एंड स्टडी about ABO blood group system, RH system and test procedures and methods.